द्रोणा एजुकेशन में मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके लाया हूं दोस्तों ये जो प्रश्न हैं सीटेट की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। जी, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले हर जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है दोस्तों। तो दोस्तों वो रंग है काला और सफ़ेद। जी दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 5 जून 1972 को लागू हुआ था दोस्तों। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करने के लिए तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए यह सम्मेलन लागू किया गया था दोस्तों। यह सम्मेलन जम्मू कश्मीर को छोड़कर दोस्तों पूरे भारत में लागू हुआ था। जी दोस्तों, इस अधिनियम में 7 अध्याय 66 धाराएं दोस्तों तथा 6 अनुसूचियां थीं दोस्तों। जी दोस्तों 6 अनुसूचियां थीं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का गठन कब हुआ? जी दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। और एनजीटी का गठन दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। जी दोस्तों 18 अक्टूबर 2010। जी दोस्तों भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जहां एनजीटी का गठन हुआ। जी दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो जज होते हैं दोस्तों वही होते हैं। तो दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों स्वतंत्र कुमार। और दोस्तों इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं एनजीटी के वो हैं ए के गोयल। जी दोस्तों आदर्श कुमार गोयल। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना? जी दोस्तों वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों वायु प्रदूषण अधिनियम सन 1981 ईस्वी में बना था। और दोस्तों 1987 ईस्वी में इसमें संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को जोड़ा गया था। ध्वनि प्रदूषण। जी दोस्तों 1987 में इसमें संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को जोड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों जल प्रदूषण अधिनियम 1974 ईस्वी को बना। और 1974 ईस्वी को एक और भी बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों। तो 1974 ईस्वी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन हुआ था दोस्तों। केंद्रीय जी दोस्तों 1974 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खेजड़ली या खिजड़ी या खिजड़ी नामक गांव से हुई थी दोस्तों। इसमें श्रीमती अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने अपनी जान गंवाई थी दोस्तों इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो श्रीमती गौरा देवी और श्री चंडी प्रसाद थे दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा इनके सहयोगी थे दोस्तों।
आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो एशिया का दोस्तों ये एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क के नाम से। जी दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। और दोस्तों दाची ग्राम और सलीम अली ये दोनों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की जैव विविधता का कितने प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व की जैव विविधता का 8% भाग भारत में पाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व जैव विविधता संधि कब हुई? तो दोस्तों विश्व जैव विविधता संधि कब हुई? दिसंबर 1993 को जैव विविधता संधि हुई थी दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसार के कौन से देश के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो संसार के कौन से देश के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों ब्राज़ील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। ब्राज़ील में अमेजन वन पाया जाता है दोस्तों। इस अमेजन वन का 90% हिस्सा ब्राज़ील में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जी अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली रेड डाटा बुक कब जारी हुई? तो विश्व की सबसे पहली रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को जारी हुई दोस्तों। विश्व की सबसे पहली रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को जारी हुई। अब तक 5 रेड डाटा बुक जारी हो चुकी हैं दोस्तों। और रेड डाटा बुक को IUCN जारी करता है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड जेनेवा में है और इसका गठन 1956 ईस्वी को हुआ था। आइए दोस्तों पहली जो फर्स्ट बुक थी वो स्तनधारी के लिए जारी की गई थी दोस्तों, और पांचवी दो अंतिम बुक थी वो वनस्पति के लिए जारी की गई थी दोस्तों। और रेड डाटा बुक में दोस्तों 3 तरह के पेज होते हैं, ग्रीन, पिंक और रेड पेज। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जी दोस्तों मध्य प्रदेश में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव, तो दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गामा किरणों की खोज किसने की? तो दोस्तों गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की। जी दोस्तों गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की तथा रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी दोस्तों। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी तथा रीटर ने दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी दोस्तों। और मार्कोनी ने रेडियो किरणों की खोज की थी दोस्तों।
रेडियो किरणों की खोज मार्कोनी ने की थी दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगर प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलता रहेगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।